माय यूट्यूब फैमिली। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल एजुकेशन हिंदी पे। तो हम लोग ने कल पढ़ा था यहाँ तक कि रामविलास शर्मा की जो कुछ लाइनें हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित जो बातचीत है उनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। बातचीत हमारे जीवन में बातचीत ये शुरू करने से पहले मैं आप लोग को कुछ इसके बारे में बताना कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, जैसे कि बोलना, हंसना, खेलना, लोगों से बातें करना। आज हम अपनी दैनिक जीवन से इसे रिलेट करते हुए इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जितना हो सके आज हम इसके बारे में बताएंगे और आप लोग प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बातचीत शुरू करते हैं। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें वाक शक्ति भी एक है। हमारे ईश्वर जो है, हमारे अल्लाह जो है, हमारे भगवान जो है, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है जिनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है वाक शक्ति। वाक शक्ति मतलब होता है बोलने की शक्ति। हम किसी से बात जैसे करते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत में वाक शक्ति के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताए हैं। यदि मनुष्य की इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती है, वाक शक्ति मनुष्यों में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। हमें लोग जैसे एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे के साथ नहीं होते, एक दूसरे से कुछ ना कह पाते, ना कुछ बोल पाते, तो इस सृष्टि में क्या होता? कुछ नहीं होता। सब लोग स्वयं चुपचाप रहते। हम जब बात करते हैं एक दूसरे से तो उससे हम रिलेट करते हैं हाँ उसके मन में क्या चल रहा है, वो अपना दुख और सुख हमारे साथ शेयर करते हैं। किसके कारण? वाक्य शक्ति के कारण। अगर हम बोल ही नहीं पाते तो किसी से क्या ही कह पाते हैं। कहते कि इस सृष्टि गूंगे का यह हाल होता है। सब लोग लुंज पुंज हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं उसमें वाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ कह सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृत्व और बातचीत दोनों हैं, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज में गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपुट पर जा खड़ा हो और पुण्यवान या नंदी पीठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करावे तथा तब किसी तरह वक्तव्य का आरंभ करे। जब कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि की कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामख्वाह ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपना वक्तव्य मिलाना ही पड़ता है जिसमें करत ध्वनि अवश्य हो। हम लोग अपनी दैनिक जीवन में इतना बातें करते हैं, इतना पढ़ाई से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, क्या करना है हमको, क्या नहीं करना है, जो भी हम कुछ करते हैं। आज मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ तो वह भी वाक शक्ति के कारण। अगर मैं नहीं बोल पाती तो मैं आप लोगों को आज नहीं पढ़ा पाती। आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो वो वाक शक्ति के कारण ही। मैं बातचीत जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है वो हमें बताते हैं कि वाक शक्ति मनुष्य के जीवन में कितना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा। हम एक दूसरे से बात नहीं करते तो कोई एक कोने में पड़ा रहता है, कोई लुंज पुंज रहता है, कोई ठीक से मतलब बोल नहीं पाता। हम एक दूसरे के मन के बातों को बातचीत के द्वारा ही समझ पाते हैं। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है जिसमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका है, ना लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीला बात आ गई, हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत में मन रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वह सच्ची जिंदगी बेकदर हो धक्के की खाते फिरती हूँ। हमारे घर में जैसे हमारी मम्मी पापा, हमारे कोई महिला ग्रुप, कोई पुरुष मंडली जैसे एक दूसरे से बातें करते हैं, वहीं पर कोई चुटकुला
सुना दिए जाए तो हम लोग हंस पड़ते हैं, किसके कारण? बातचीत के द्वारा। अगर वो बोल पाते हैं उसी कारण वो चुटकुला सुनाए इसलिए हम लोग हंस पड़े। जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी में मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहीं बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जैसे हम लोग अपनी आधुनिक जो जीवन है, हमारी जो दयनीय जीवन, उसमें हम लोग खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और सारी ज़रूरतें के काम करते हैं। वहीं पे बातचीत जो है अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के ज़रिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। जैसे होता है ना कि हम लोग के घर में लड़ाई हुआ है, जब तक कोई तीसरा स्त्री को जाके हम लोग नहीं बोले, तीसरे लोगों को हम जब तक नहीं बताए कि हमारे घर में ये चीज़ हुआ है, हम लोग ये किए हैं, तब तक हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिलता। ये हर एक कॉमन है, ये हर एक महिला के मन में है कि हमारे घर में ऐसा हुआ वैसा हुआ, या फिर दोस्त में थोड़ा झगड़ा हो गया, कहीं पे भी कुछ होता है। अगर हम किसी मेरे मन में मन मुटाव रहता है, अगर हम किसी मेरा खुद का मन अगर भारी रहता है तो मैं मम्मी से जाके बातें करती हूँ तो वो मतलब नॉर्मल हो जाता है। यानी कि हमारे मन में जो वही यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं कि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद में मग्न हो जाता। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। उनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है, वो इसके पीछे खान पान भी छोड़ बैठते, वह अपना बड़ा खर्च कर देना उन्हें पसंद होता है, पर वो बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो, यहाँ पर हम लोग परीक्षा एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पढ़ रहे हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो, ये जो रॉबिन्सन क्रूसो ने, इसको मैं मिटा देती हूँ, इससे मैं नहीं हो रहा है। मैंने नया खोला है तो आप लोग को थोड़ा सा भी अगर कुछ चीज़ में प्रॉब्लम हुई हो या फिर हाँ ये चीज़ ठीक करना चाहिए, ये चीज़ आपने ऐसे किया है, अब अगर आप लोग को थोड़ा से भी कुछ हो रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी मेरी मुझसे ज़्यादा गलतियाँ हो रही है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा कि मैं उसको सुधार सकूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ आप लोग को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने के लिए, आप लोग सपोर्ट करिएगा। मेरे से नहीं हो रहा है, मैं पेंसिल ही रखती हूँ, हो नहीं रहा मेरे से। तो हम लोग कहाँ थे कि रॉबिन्सन क्रूसो का जो किस्सा है आज हम इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में कई बार कितने सालों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रॉबिन्सन जो क्रूसो हैं उनका किस्सा बहुत तरह लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसमें 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इसमें आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले किसके मुख से एक बात सुनी तो फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से आपने सबसे पहले एक बात सुनी तो फ्राइडे के मुख से। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है, जिनमें केवल पत्र व्यवहार और कभी कभी एक बार की साक्षरता नहीं हुआ है। उन्हें अपनी प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे से प्रकट करना, उसका आंसर आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकते हैं। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। आप लोग थोड़ा यहाँ पे गौर करिएगा जो मैं आप लोग को समझाना चाहती हूँ। जैसे हम किसी इंसान से बात करते हैं, उसके बात करने के तौर तरीके, उसके ढंग से हम लोग पहचान जाते हैं कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है। अगर हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अगर कोई हमसे बात करता है तो इससे हम समझ पाते हैं कि आगे वाला इंसान जो है वो कैसा है, उसकी कैसी आवाज़ें, कैसी भेदभाव, कैसा मन है उसका, कैसा मन में मटाव है, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत के जरिए जान जाते हैं। यहीं पे कहते हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट की जब तक मनुष्य बोलता नहीं है, जब तक आदमी एक दूसरे से बात नहीं करता, उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है।
वहीं पर बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षरता होता है, बहुत उचित जान पड़ता है। अगर यहाँ पर रॉबिन्सन बेन जॉनसन, यहाँ क्वेश्चन आएगा आप लोग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग, मैं जो बोल रही हूँ इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए कि किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप के साक्षात्कार होता है। तो बेन जॉनसन, कौन? बेन जॉनसन के ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में हो सकती है। एडिसन जी क्या कहते हैं कि असल बातचीत तो 2 लोगों के बीच ही हो सकती है। यह एडिसन जी का मत है। ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में निश्चित आएगा कि किसका मत था कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच ही हो सकती है। तो ये एडिसन का, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते, वही जब तीसरा आदमी आ जाता है तो 2 बात कोसों दूर चली गई। तो यहाँ पे एडिसन क्या कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति के ही बीच आ सकती है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति इस, जैसे हम 2 लोग, मैं और मेरी सहेली जैसे बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वही कोई और व्यक्ति आ जाए तो वो बात मैं बदल देती हूँ कि हाँ वो ऐसी थी, वैसी थी, वो अच्छी नहीं थी। अगर वो आ गई तो हम लोग दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं, वो बात नहीं बोलते। आप लोग के घर में भी होगा, आपके भी साथ हुआ होगा ऐसा कभी, या फिर आप लोगों ने कभी ऐसा देखा होगा कि हाँ ये बात सच है कि असल बातचीत तो 2 लोगों के साथ ही होती है, खुल के हम लोग एक दूसरे से बात कर पाते हैं। अगर वही कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो हम लोग अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, कोई कुछ और ही बात हो जाती है। जैसे 2 लोग बात करें तो वो बात नहीं होती, कुछ और ही बात हम लोग चालू कर देते हैं। वहीं पर ये एडिसन साहब जो है वो बोल रहे हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के ही बीच हो सकती है। कहाँ भी है 6 कानों में परी बात खुल जाती है, दूसरे की या किसी तीसरे आदमी की आ जाते ही वो दोनों अपनी बातचीत निरस बैठेंगे, उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बना लेंगे। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखा जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। हम लोग के मम्मी या हम लोग के पापा हमेशा कहते हैं कि संगति बहुत अच्छी चीज़ होती है। जैसे आप लोग संगत में रहोगे वैसे आप लोग कहते हैं कि जैसे एक गर्म दूध और एक ठंडे पानी रखेंगे तो गर्म दूध की वजह से जो ठंडा पानी है वो गर्म हो जाता है। यहीं पर कहते हैं हमारी संगति बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम अगर गलत लोगों के साथ रहेंगे तो हम वही सीखेंगे, और अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी वही सीखेंगे। हमेशा दोस्ती आप अपने एक, जिस क्लास में आप हैं उस क्लास से अगले क्लास वाले व्यक्ति से करें, ताकि आप उससे कुछ जान पाएँ, सीख पाएँ। ये नहीं कि आप जिस क्लास में उस क्लास से व्यक्ति से आप बात ना करें, लेकिन